So hello guys, welcome to my channel Era of Skills. In this AutoCAD tutorial series of part 6, we are going to create a design of floor plan, civil floor plan of 20 by 28 meters. अब इस प्लान को हम पिछले 5 पार्ट्स के जो ट्यूटोरियल सीरीज में हमने सीखा था, 5 पार्ट्स में जो भी हमने सीखा था उसको हम एग्जीक्यूट करते हुए एक फ्लोर प्लान बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये फ्लोर प्लान मेरी ऑफिस में एक क्लाइंट के ज़रिए आया हुआ है। प्लान 20 बाई 28 मीटर उसका लेंथ एंड विड्थ है उसकी, और उसको 2 फेस रोड लग रहा है 15 मीटर का। तो अब उसके बिहाफ पे अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और आप सीखेंगे सऊदी अरब में जिस तरीके का एक घर का प्लान होता। ये छोटी फैमिली रहती पर घर बड़ा बनाते ला, कमरे 1-2 रहते पर वो हर चीज़ बड़ी बड़ी रखते। मेहमानों के लिए कौन सा एक अलग सा रूम तैयार करते, वो आप एक छोटा सा प्लान आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली फिल वक्त सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की रिक्वायरमेंट आई थी, हम उसी के बिहाफ पे हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले यूनिट सेटअप हम सेटअप करेंगे। जैसा पेज ओपन करेंगे ऑटोकैड का, यूनिट सेटअप इंटर करेंगे। हम डेसिमल और मीटर्स में काम करना चाह रहे। मीटर डेसिमल 0-0 कर रहे हो, ये सेम एज इट इज़ रहने दियो, और ये मीटर्स में कर दिए अपन, ओके कर देना, डेट्स इट। पेज सेटअप होगा और अब हम स्टार्ट करेंगे प्लान। प्लान की रिक्वायरमेंट क्या है? 1 मास्टर बेडरूम हॉल होना है, 2 नॉर्मल बेडरूम उनके 2 बच्चों के लिए है, और डाइनिंग सेक्शन होना है, किचन बड़ा रखना है उसमें, और अपनी को उसकी बाकी की चीज़ को यूटिलाइज कर लेते हुए जो गेस्ट आते सऊदी अरब में या कहीं भी अरब कंट्रीज़ में गेस्ट को, अब जैसा इंडिया या पाकिस्तान में मेन हॉल में लेके जाते हैं, गेस्ट रूम अलग डिज़ाइन करते, ये लोग अपना बड़ा सा गेस्ट रूम डिज़ाइन करते हैं। दोस्तों की महफिल है तो अलग ही उसका एक अलग बना हुआ रहता वो शहर के बाहर, वैसी तरीके पर फैमिली जो नियरेस्ट फैमिली के नियर जो लोग करीबी लोग रहते उन लोगों के लिए भी एक अलग से घर के लिए एक मुकाम बनता। तो चलिए हम उसके लिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। उनकी 2 फेस रोड प्लॉट है उनका। फर्स्ट हम करेंगे 20 मीटर उनकी लेंथ है एंड 28 मीटर ये हो गया। मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, सेम एज इट इज़। इधर भी उनका 28 है और ये वाला 20 है। अब उनको ये तरफ और ये तरफ रोड की फेस है, 15 मीटर वाली रोड आ रही, 2 फेस वाला प्लॉट है। अब हम BO एंटर करेंगे, ये मीटर्स में काम हो रहा, और यहाँ पे वॉल की थिकनेस 9 इंच रहती, 9 इंच वाली थिकनेस पे काम होता है। यहाँ पे हेलो ब्लैक ईंट जो होती है ना, उसी पे ये लोग काम करते। तो मीटर्स में उसको हम यहाँ पे देते 0.23। आप मीटर्स में सीखो, अगर आप फिट्स में करना चाह रहे तो 9 इंच आप इंटर कर सकते। मैं 9 इंच का वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब इसको मैं एक्सक्लूड कर लेता हूँ ताकि मेरे को यहाँ से ये ट्रिम ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले बाउंड्री क्रिएट करा, उसके बाद उसको ऑफसाइड अंदर 9 इंच का कर दिया। ये लोग की ज़मीन जो पूरी रहती है ओवरऑल पूरी इस्तेमाल नहीं करते ना, थोड़ा गार्डन एरिया के लिए छोड़ते, थोड़ा वॉकेबल एरिया छोड़ते, और थोड़ी पार्किंग छोड़ते, उसके बीच में घर बनाते ना। सऊदी अरब में मोस्ट ऑफ द प्लॉट्स 500 गज के करीब रहते या उससे ज़्यादा रहते, बहुत कम ऐसे रहते जो 300-200 रहते, या ये लिस्ट है, ये सबसे छोटे में आता है 20 बाई 28 मीटर्स। ये छोटा प्लॉट है, तो इसमें हम इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। पहले वॉकेबल एरिया छोड़ना होगा, 1.2 मीटर्स छोड़ते हैं। ये रिक्वायरमेंट हम ऑलरेडी क्लाइंट से बात कर चुके हैं, ये इसकी ये रिक्वायरमेंट है रोड फेस वाले की तरफ से, ये साइड से उसको थोड़ी कम स्पेस होना है, जहाँ पे रोड फेस नहीं है, जहाँ से रोड फेस आ रही है उसके लिए बड़ी जगह छोड़ना है उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से 3 मीटर छोड़ना है, या 3 मीटर से भी ज़्यादा। एक कार की पार्किंग के वास्ते मिनिमम 2 मीटर बाई 3.5 मीटर रहना ज़रूरी है एक कार की पार्किंग को। तो हम 4 देंगे, 4 मीटर यहाँ से देंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर। अब ये पूरा ये जो बाकी की स्पेस है ना, ये पूरी
खाली रहेंगी। अब हमारा मेन जो घर का बिल्डअप रहेगा ये पूरा ये एरिया रहेगा। BO एंटर, नहीं इसको छोड़ दो, ये मैं हैच कमांड यहाँ से हटा देता हूँ, क्लियर दिखता। चलिए अब ये हमारा मेन एरिया होगा जिस पे घर की बुनियाद रखी जाएंगी। ये तो बाउंड्री वॉल होगा, ये ओपन स्पेस रहेंगी। यहाँ रोड फेस आ रही, यहाँ भी रोड फेस आ रही, तो हम यहाँ से इसका मेन गेट देने वाले हैं। यहाँ से उसकी मेन गेट आ रही 3 मीटर्स, 3.5 मीटर आ रही थी। एक 3.5 मीटर का दिए थे, तो एक 3 मीटर का दे के देखते। 3 मीटर्स की यहाँ पे एक गेट आ रही, क्लियर कर लिया। यहाँ पे 3 मीटर्स वाली गेट आ रही। हम बाद में कलर चेंज करेंगे ताकि सबका अपना अपना एक डेफिनेशन मालूम हो जाए कि यहाँ ये इसके लिए दिया गया था। अब यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन क्रिएट होगा 2.5, 5 मीटर। यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। इसकी ओवरऑल डिस्टेंस हम देंगे यहाँ तक। ये 2 गार्डन एरिया रहेगा। यहाँ की ये यहाँ से यहाँ तक की एक पार्किंग रहेंगी, कार पार्किंग, और यहाँ से यहाँ भी कार पार्किंग हो सकती है। बीच में से ये वाला मेन डोर का हिस्सा आएगा 0.23। चलिए अब अंदर की कार्रवाई चालू करते हैं। एक मास्टर बेडरूम होना है, सिर्फ एक ही मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम का मतलब होता है जिसमें वॉशरूम, अटैच बाथरूम जिसको कहते हैं ना, वो वाला। यहाँ से काम चालू करते। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, वॉशरूम की लेंथ दे 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 0.23 इसकी वॉल क्रिएट कर लो। अब इसका सेंटर निकालो, इस यहाँ से इसका 5.80 एग्जैक्टली। ये पूरा मैं लिख ले के लाया था नोट्स पे, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा। सो 0.23 ये वॉल की थिकनेस हो गई, ये वॉल की थिकनेस हो गई। अब ये यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सटेंड कर डालो। ये यहाँ से ट्रिम, ये यहाँ से ट्रिम, ये यहाँ से ट्रिम। ये ट्रिम करना ज़रूरी रहती सेपरेट करने के लिए। ये यहाँ से ट्रिम और ये यहाँ से ट्रिम। अब इसको ये वाला यहाँ से रिमूव कर डालना है। ये अभी कमरा सेट होगा। ये वाली वॉल को पूरा एक्सटेंड कर डालो यहाँ तक। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्यों करा मैं। अब इनके बीच में 2 रूम डिवाइड करना है। यहाँ से ये इसकी सेंटर लाइन पकड़ो, यहाँ से यहाँ तक एक ला लो यहाँ तक। अब यहाँ से 1.5 मीटर दियो, यहाँ से यहाँ तक, ठीक होगा। 0.23 दोनों वॉलों का, दोनों कमरों का पार्टीशन अलग कर दो। 0.23 नहीं, ऑफसेट 0.23 ये यहाँ से यहाँ तक। ये इसका अलग कर डालो इसको, और ये यहाँ से इसको अलग कर डालो। ये इसको यहाँ से अलग, और ये वाला यहाँ से अलग। अब ये घर में हम चारों तरफ से थोड़ी स्पेस खाली रखे तो अपने को घर के अंदर डक देने की ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेशन के तौर पे हर तरफ अपन वेंटिलेशन के लिए खिड़की, विंडो या एग्जॉस्ट फैन का स्पेस छोड़ सकते, तो इसमें डक का कोई प्रोग्राम नहीं है ये वाले प्लॉट में। अब ये इसकी ओवरऑल लेंथ कितनी आ रही, प्रॉपर्टीज़ में से हम चेक कर सकते हैं 6.5 मीटर। तो अपने को ये वाले रूम का डोर इधर से देना है, मेन डोर का। ये इतना स्पेस खाली छोड़ना है। 1 मीटर का डोर रहता, पूरों में 1 मीटर का डोर है, 3 फीट। 1 मीटर यानी 3.3 आप कैलकुलेशन कर ले सकते हैं। मेरे को मीटर्स की आदत है इसलिए मैं मीटर्स में काम कर रहा हूँ। 1 मीटर
यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया। हर डोर 1 मीटर है। बास डोर मैन्युअली भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से रहता है, क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो उस हिसाब से काम करती है। ये मैं ट्रिम करके डोर का स्पेस दे दिया। ये वाले रूम का हो गया। वॉशरूम का यहाँ से इसका सेंटर लेंगे, 0.23 करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक एक डोर आएगा और ये एक छोटा सा पार्टीशन यहाँ पे भी होगा। ये मिरर ग्लास आने वाला है यहाँ पे। ये नहाने वाला स्पेस होगा, ये वॉशरूम के लिए स्पेस होगा, ये आपका सिंक एरिया रहेगा। सिंक एरिया यहाँ पे छोटा सा ड्रेसिंग टेबल भी आ सकता और यहाँ पे सिंक भी आ सकता। इसकी डोर ओपनिंग यहाँ से देना है 1.5 मीटर या 1 मीटर काफ़ी है। ये ओपन स्पेस रहती है, यहाँ डोर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया है, यहाँ पे सिंक एरिया आएगा, ये वॉशरूम का डोर रहेगा अपना और ये मिरर ट्रांसपेरेंट ग्लास आनी है यहाँ पे। और ये इसकी एंट्रेंस ये रूम की यहाँ से। अब आप ये रूम की एंट्रेंस यहाँ से 1 मीटर वाला डोर इधर तक, ये हो गया। अभी बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप देना होगा ताकि डोर का जो चौकट होती है उसके लिए थोड़ी जगह बने। 0.23 एक वॉल यहाँ पे क्रिएट कर लो और यहाँ से इसका 1 मीटर का वॉशरूम का भी डोर, ये थोड़ा कम भी दे सकते, बाथरूम का डोर है कम साइज़ का भी ले सकते। 1 मीटर ज़रूरी नहीं है, 0.8 भी दे सकते। स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पे सब 3 मीटर वाले डोर लगते, तो मैं 3 फीट वाले डोर देते तो मैं 1 मीटर ले रहा हूँ इसीलिए। अब ये और ये इससे तीनों कमरों का एंट्रेंस हो गया। ये बीच की स्पेस बिल्कुल खाली रहेंगी। हम स्पेस यहाँ से भी खाली दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल डोर ओपन करते साथ ही सामने हो जाएगा। ये यहाँ तक स्पेस खाली देते, यहाँ पे डोर नहीं आ रहा, ये ओपन स्पेस है। यहाँ तक दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं, क्लियर समझ में आ रहा आपको। ये आपका मेन मास्टर बेडरूम होगा जिसका एंट्रेंस यहाँ से, ये सिंक एरिया होगा, ये वॉशरूम एरिया होगा और ये होगा अपना शावर एरिया। दैट्स इट। अब ये 2 किड्स रूम रहेंगे, ये साथ में रखना चाह रहे थे किड्स रूम। इसका ये दोनों किड्स के लिए अपना वॉशरूम, ये एक सिंगल वॉशरूम रहेगा इन लोगों का। ये आपको छोटा एरिया दिख रहा, लेकिन ये 1.5 मीटर प्लस है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो 1.5 मीटर से भी ज़्यादा है, 2 मीटर से करीब, यानी मोर देन 6 फीट है, नियरली 7 फीट के करीब आ रहा है। और इसकी ये वाली लेंथ 1.5 मीटर है, यानी 1 मीटर 3 फीट 3 इंच रहता प्लस आधा फीट, यानी 3 फीट 3 इंच प्लस आधा फीट का 6 इंच लगा लो, ये 3 फीट 9 इंच है। ज़्यादा जगह है, एक खाली वॉशरूम के लिए। अब यहाँ से स्टेयरकेस यहाँ से देना होगा, यहाँ से भी दे सकते, लेकिन पहले मेन एंट्रेंस का कार्रवाई करना है अपने को। अब इसकी दोनों की डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस आ रहा, 5 मीटर है, बहुत ज़बरदस्त डिस्टेंस है। थोड़ा कम करना होगा। इसको मैं सेंटर में देना चाह रहा हूँ, ये जो 2 गार्डन एरिया है 1 मीटर इधर कर देते हैं। अब यहाँ से मेन डोर का एंट्रेंस रहेगा, इसमें 2 मेन एंट्रेंस आ रहे हैं, यहाँ से एक आ रहा, यहाँ से एक आ रहा, लेकिन मेन गेट इंटर होने वाली एक ही है सिर्फ। यहाँ से कोई गेट नहीं देना चाह रहा क्लाइंट, रिक्वायरमेंट नहीं है वो। यहाँ से सिर्फ एक गेट देना चाह रहा, यहाँ से यहाँ तक वो पार्किंग, एक कार की पार्किंग कर लेगा। यहाँ से ये मेन एंट्रेंस हॉल वाला एंट्रेंस है, यहाँ से
वन मीटर। ये डोर थोड़ा बड़ा आ रहा, मेन डोर का बड़ा डोर है, 1.5 मीटर का था। यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गया, फिर ये 1.5 गैप आ रही, फिर 1.5 एक और एक डोर आ रहा। ये एक्चुअली ये पूरा सिंगल वे अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, 2 डोर दे रहा वो या सिंगली स्लाइडेड वाला जो कांच का ग्लास आता वो वाला देना चाह रहा है। अभी फ़िलहाल बेसिकली हम इस पे इसको इत्तेफाक कर लेते। ये एक डोर आ रहा, यहाँ पे एक डोर आ रहा। डोर डिज़ाइन करेंगे अपन बाद में, अभी मैं लाइन क्रिएट करके इसको क्लियर कर ले रहा हूँ। अब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ वाले से। यहाँ पे इसका सेंटर से ये वाला जो सेंटर है ना, यहाँ से 1-2 मीटर यहाँ से लेना है और यहाँ से 4 मीटर करना है। ये अपन मेन हॉल का बना रहे हैं, 4 मीटर नहीं है, 3 मीटर है। ये दूसरी एंट्रेंस हो रही है। 0.23 वॉल क्रिएट करो। अब इन दोनों को F इंटर R इंटर 0 करके इन दोनों को इससे मिला दो। ये लाइन को इससे क्लोज कर डालो, ये वाली लाइन को इससे क्लोज कर डालो, एंड ये वाली लाइन से इसको क्लोज कर डालो। डेट्स इट। और ये आपका इसकी लेंथ कितनी आ रही, 6.5 मीटर। बेहतरीन है, 6.5 मीटर। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिट्स में कितना हो रहा है। 6.5 मीटर इंटू 3.3, 21 फिट्स का। इसमें अपने को 1.5 मीटर हटाना है वॉशरूम एरिया के लिए। ये मेन डोर का होगा एंट्रेंस। यहाँ पे सेंटर से मेन डोर दे डालो, 0.5 इधर, 0.5 इधर, बीच का रिमूव कर डालो। सेंटर में डोर आ गया। ये लाइन को ट्रिम कर लेते, ये लाइन को ट्रिम कर लेते। ये मेन डोर आ गया अपना। यहाँ पे किचन सेट हो रहा, किचन की लेंथ आ रही 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब ये लाइन को एक्सटेंड कर डालो आप, 0.23, 0.23। ये ऑफसेट दे दिया अपन, वॉल की थिकनेस आ गई। अब इन दोनों को ये ट्रिम करना बेहद ज़रूरी रहता। ये एक ऑटोकैड की सिविल ड्राइंग का मेन लीड है। आप इसका पार्टीशन अलग अलग कर रहे हैं, आप वॉल को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे, तो ये एक अपना पार्टीशन क्रिएट हो रहा। ठीक होगा। अब यहाँ से ये वाली जो है ना, ये सेंटर से आपको ये किचन और यहाँ तक के सेंटर से आपको स्टेयरकेस का देना होगा। स्टेयरकेस यहाँ से 3 मीटर और ये यहाँ से 2 मीटर जा रहा है, 2 मीटर। और ये टोटल इसकी एक स्टेप इसका लेंथ 3 फीट की दे रहे थे अपन, यानी 1 मीटर। 3 फीट प्लस 3 फीट 2 फीट, 3 फीट प्लस 3 फीट 2.3 मीटर ओवरऑल ये होगा इसका। फिर यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आ जाओ और इससे इसको क्लोज कर डालो। ये स्टेप्स का होगा, ये यहाँ से क्लोज है। 0.23 वॉल क्रिएट कर लो। ये पूरा ये वाली जो वॉल है ना, पूरी बाहर तक नहीं जा रही स्टेप्स की, ये इसको रहने देते। वन मीटर स्टैंडिंग एरिया होगा। फिर यहाँ से सेंटर लाइन क्रिएट करो यहाँ तक। अब यहाँ पे क्रिएट करो, ये सेम 9 इंच की स्टेप आ रहा, 9 इंच वाला। 12 इंच का भी रहता बट 9 इंच देना चाह रहा था हमें, लेकिन इसको भी अपन 12 इंच का ही देते हैं ना। तो 12 इंच के लिए हम कर देते 0.28 कर देंगे, 0.28। ये यहाँ से यहाँ तक, 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 यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ
तक जितने स्टेप्स आ रहे हैं आपको उतने ले लेना है। उसके बाद का ये जो फाइनल स्टेप रहता है ये वाला एरेस कर लो आप। ये आपका स्टैंडिंग एरिया होगा। कुछ भी सामान ऊपर ला रहे कर रहे तो ये यहाँ से आपकी टर्निंग रहेंगी। ये थोड़ी स्पेस बड़ी रहना बेहद ज़रूरी है। ये यहाँ से एक्स्ट्रा लाइन जो क्रिएट हुई थी इसको रिमूव कर लिए अपन। अब ये रीलिंग का पार्टीशन करना होगा 0.12। ये रीलिंग क्रिएट हो गई। नहीं, अब ये वाले 3 स्टेप यहाँ से रिमूव कर दो। ये यहाँ से शुरुआत हो रही है सीढ़ी, ऊपर चढ़ने का रास्ता यहाँ से पलट के ये ऊपर जाएगा। स्टार्टिंग यहाँ से तो रेलिंग को यहाँ पे क्लोज कर डालो। दैट्स इट। एक छोटा सा आर्क बना डालो। बिल्कुल इस तरीके से आपके स्टेप्स के रेडी होगा। 1 मास्टर बेडरूम और 2 नॉर्मल बेडरूम विद 1 बाथरूम का सेटअप होगा। यहाँ पे किचन का सेटअप होगा। ये यहाँ से ओपन रहेगा। ये ज़्यादा ओपन किचन ज़्यादा ओपन रहता है। यहाँ पे किचन को डोर नहीं लगाते, ओपन किचन रहता है। अब ये वॉल को यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर ऊपर की तरफ देना है हमें, 5 मीटर यहाँ से। अब ये होगा हमारा गेस्ट रूम का सेटअप हो रहा है। अब यहाँ से जो मेहमान को लाना चाह रहे यानी जो करीबी नहीं है या यहाँ पे ज़्यादातर लेडीज़ और जेंट्स का मजमा बोलते ना या जमा होना तो भी बोल सकते हैं आप उसको, अलग अलग बैठते। अगर रिलेटिव्स के में अगर कोई दावत हुई तो लेडीज़ का एक अलग सीटिंग रहती, जेंट्स की एक अलग सीटिंग रहती। उसके लिए पूरा प्रॉपर अलग सेटअप रखते। तो ये वाला अपन जेंट्स का डिसाइड करने के लिए बोला था, ये छोटा वाला, और ये मेन एंट्रेंस से लेडीज़ के लिए सेटअप करने का बोला था। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है। ये जब कंप्लीट होगा ना आपको एकदम बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6.5 मीटर और ये दे रहे थे हम 5 मीटर दे रहे थे। ओके राइट 7.7 आना है। ये यहाँ से ये क्लोज कर डालो आप। और अब गेस्ट वॉशरूम को इधर के एरिया में किधर सेट कर सकते हैं देखने का। एक यहाँ पे नहीं देना चाह रहे क्योंकि यहाँ पे किचन आया हुआ है। इसके बाजुक दे सकते हैं अपन, ये भी एक अच्छी जगह है गेस्ट के लिए, नॉर्मल वॉशरूम के लिए। क्योंकि ये मास्टर बेडरूम तो ये एक हस्बैंड वाइफ के लिए होता है, ये अपना पर्सनल हो गया, ये इसके लिए पर्सनल होगा। ये 2 किड्स के लिए था, ये 2 बच्चों के लिए था, ये उनका अपना पर्सनल होगा। अब जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी एक वॉशरूम का सेटअप करने के लिए बोला था। वो यहाँ चाह रहा था या यहाँ, दोनों में से एक जगह चाह रहा था। ये जगह बेस्ट नहीं है, ये जगह सबसे बेहतरीन है। थोड़ा गेस्ट का है तो इसी में थोड़ा बड़ा रखना होगा, सिंक एरिया प्लस अटैच कर लेते। ये इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही 2 मीटर, बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से अपन 3 मीटर भी दे सकते, 4 मीटर भी दे सकते, या तो फिर इसको ये लेंथ तक भी अपन क्रिएट करके यहाँ पे वॉल दे सकते। लेकिन अपन यहाँ तक नहीं देंगे। पहले देख लेता हूँ ये वाली वॉल कितनी है, ये कितनी जगह आ रही 3 मीटर आ रही ना। तो ऑफ साइड अपन 2.5 मीटर दे लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक होगा। 0.23 यहाँ पे एक वॉल बना लो आप और इसका यहाँ से डोर ओपनिंग का दे डालो 1 मीटर वाला डोर। इसमें सिंक एरिया अंदर ही आएगा, यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं लेकिन सिंक एरिया अंदर ही देना है इसमें। ये गेस्ट वॉशरूम का होगा। यहाँ पे स्टेप से स्टेयरकेस ऊपर जाने के लिए ये मास्टर बेडरूम, ये 2 किड्स का रूम होगा, ये इनका अपना पर्सनल वॉशरूम एरिया होगा, अटैच वॉशरूम। अब ये यहाँ से एक और पार्टीशन की ज़रूरत है हमारे को। ये वॉल को यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते। अब ये यहाँ से ये रिमूव, ये फिर यहाँ से ये वाला रिमूव, ठीक होगा। अब
इसका एंट्रेंस हमको यहाँ से देना है। सिर्फ इसका एक एंट्रेंस है, यहाँ वाला, यहाँ से 1 मीटर। और यहाँ सेंटर में विंडो आ रही, 2 विंडो सारे यहाँ पे, विंडो 0.5, इधर से इधर तक, इधर से इधर तक एक होगा। और यहाँ से सेंटर से एक और एक विंडो आ रही है यहाँ पे 0.5, सेंटर से 0.5 लेना है 2 साइड। फिर ये वाली लाइन रिमूव कर दो आप। यहाँ भी इसी तरीके से। उसके बाद REC इंटर करो, यहाँ से सेंटर तक एक लियो और यहाँ से एक और एक लियो। अब इसका लेंथ कम करो, ये पॉलीलाइन को क्रॉस करो यहाँ तक और ये वाली इधर तक, ये यहाँ से यहाँ तक स्लाइडिंग विंडो आ रही। स्लाइडिंग विंडो को इस तरीके से डिज़ाइन करते आप। बस इतना काफ़ी। ये स्लाइडिंग विंडो आ रही। विंडो के लिए हम कलर कर सकते, लेयर्स भी क्रिएट करके बना सकते हैं आप, बट मैं इसको इसी के लिए इत्तेफाक पे छोड़ रहा हूँ। ये सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे आप। यहाँ से CO इंटर, यहाँ मूव करो, रोटेट करो, इधर रोटेट हो, इधर हो, इन दोनों को, क्योंकि हम लोग सेम मेजरमेंट पे दे रहे थे, अंदाज़ा नहीं दे रहे थे 1 मीटर वाला, तो ये एग्जैक्टली आके बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इसे बैठा एग्जैक्ट राइट बैठ गया। अब थोड़ा इसकी लेंथ तो सही आ गई। अब इसका एडजस्टमेंट सही कर लो आप। ये यहाँ से ये कॉर्नर पे आएगा। ये 2 विंडोज़ हो गए, ये मेन डोर होगा। यहाँ पे ये 2 फेस वाला डोर आ रहा है, यहाँ पे 2 डोर आ रहा, मेन वाला है ना। और यहाँ पे भी एक विंडो आ रही, यहाँ एक विंडो आ रही, यहाँ एक विंडो आ रही वेंटिलेशन के लिए किचन के। ये वॉल से इधर से इधर एक, ये वहाँ यहाँ से यहाँ तक सेम 0.5 इधर तरफ, 0.5 इधर तरफ। फिर बीच की लाइन रिमूव कर दो, क्योंकि सेंटर लेने के लिए हम बीच की लाइन ड्रॉ करे थे। इधर भी इसी तरह 0.5 इधर, यहाँ से सेंटर से इधर, यहाँ से सेंटर से इधर, और ये इधर रिमूव होगा और बीच का ये वाला रिमूव कर दो। अब यहाँ आओ, सेम ये वाला कॉपी करो, यहाँ आओ, इसको यहाँ पेस्ट कर डालो और ये वाला यहाँ कॉपी करो। अच्छा ये एक्स्ट्रा कॉपी हो गए थे क्या? स्लाइडिंग विंडो इस तरीके से ही डिज़ाइन होती, आप भी इसी तरीके से डिज़ाइन करो जब ये भी स्लाइडिंग विंडो जहाँ देना चाह रहे। 2 स्लाइडिंग विंडोज आ गई। यहाँ पे ये कंप्लीट स्लाइडिंग वाला आ रहा, ये एक डोर भी हो सकता, ये भी कंप्लीट डिसाइड नहीं है। ये एक सिंगल स्लाइडिंग डोर भी हो सकता, या तो फिर या एक डोर एक यहाँ पे एक विंडो हो सकता। ये आपका गार्डन एरिया रहेगा, ये आपका गेस्ट रूम होगा, और ये आपका ये मेंस गेस्ट रूम होगा, ये वुमेन्स गेस्ट रूम होगा। अब इसमें एक पार्टीशन करना होगा इधर के लिए, डाइनिंग एरिया के लिए। डाइनिंग एरिया इधर भी दे सकते हैं अपन, किचन के बिल्कुल इधर। यहाँ से भी किचन को ओपन करके इधर डाइनिंग एरिया सेट कर सकते हैं, लेकिन डाइनिंग एरिया को इधर सेटअप करना था हमें। इसकी टोटल लेंथ कितनी आ रही? 6.5 मीटर। 6.5 मीटर डाइनिंग एरिया के लिए बहुत बड़ा है, तो इधर ही सेट कर देते हैं। किचन को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये कितने आ रहा? 4.3। डाइनिंग एरिया को इतनी स्पेस काफ़ी है। यहाँ से इतना 3 मीटर काफ़ी है, इतना 0.15। ये क्लोज कर डालो। डाइनिंग एरियाज को भी दे सकते इतने एरिया को, लेकिन ये लोग हर चीज़ बड़ी रखते, जगह ज़्यादा रखते, आदमी कम रहते घर पे, तो अपन यहाँ से भी दे सकते। ये टोटल एरिया अपन डाइनिंग सेक्शन के लिए डिक्लेयर कर दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पर। कोई मुश्किल की बात नहीं है उसमें। अगर कुछ चेंजेस रहे तो क्लाइंट खुद बताता आगे।
अगर आप एज ए ड्राफ्टमैन काम कर रहे तो आपको सीधा इंजीनियर के अंडर में काम करना रहता। वो एक पेपर पे रफली ड्राइंग करके दे देते, जस्ट आपको उसको कॉपी कर लेते करना होगा। अब ये मेरे पास भी एक पेपर रेडी है जिसपे मेरे को एक आर्किटेक्ट की तरफ से पूरा मेरे को मेजरमेंट्स और इस पर किधर क्या देने का है सो सब मिल गया, इसीलिए मैं उसी को कॉपी कर लेते देखते हुए बना रहा हूँ। 0.3 मीटर ये वॉल क्रिएट हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये स्पेस अब ओपन कर देने का है। डाइनिंग एरिया पे डोर नहीं रहता, थोड़ा क्लोज रखेंगे, ज़्यादा ओपन नहीं। ये एक अपना डाइनिंग एरिया होगा। अगर आप यहाँ से गेस्ट बुला रहे तो वो भी इसको इजीली एक्वायर कर सकता, और यहाँ से भी जो गेस्ट आएंगे उन लोग भी डाइनिंग एरिया कर सकते। किचन से भी ज़्यादा दूर नहीं है, करीब है। ये अपना किचन स्टेयर का होगा, ये गेस्ट वॉशरूम हो गया। अब ये बचा आपको यहाँ पे टीवी यूनिट सेटअप कर सकते, सोफ़ा सेट वगैरह, ये इसके लिए बहुत खुली और काफ़ी जगह है। अब नेक्स्ट हमारे रोड फेस भी है ना, एक फेस इधर आ रहा, रोड फेस बताना होगा ना किधर तरफ से रोड फेस है, क्या है क्या नहीं। सो यहाँ से यहाँ तक एक रोड फेस आ रहा, और एक सेकेंड ये वाली लाइन डिलीट कर देता हूँ मैं। पॉली लाइन PL एंटर करा मैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ देंगे, और ये वाली लाइन को भी, पॉली लाइन को यहाँ से थोड़ा बढ़ा दे देते हैं। ये 15 मीटर वाली रोड आ रही तो ऑफसेट हम 15 मीटर कर लेंगे। ये ऑफसेट 15 मीटर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक एक रोड को क्लोज करना होगा ड्राइंग क्लोज करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक एक कर डालो। अब फिर इसकी सेंटर लाइन ड्रॉ करो आप, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों को रिमूव कर डालो आप। बीच का 1 मीटर इधर से करो ऑफसेट, यहाँ से यहाँ तक 0.1 होगा शायद, ऑफसेट 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ये रोड डिज़ाइन कर रहे हैं अपन। ये क्लोज, यहाँ पे ये क्लोज। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दो, F इंटर R इंटर 0 इंटर, रेडियस 0 करे तो ऑटोमेटिक इन दोनों कनेक्ट हो जाते। अब ये दोनों लाइन की डिफ्रेंशिएट कर दो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग वाली डाल दो या फिर कोई और डैश वाला डाल देता हूँ मैं। इसको 0.13 मीटर, और यहाँ से मैं लोड लेना चाह रहा हूँ ये वाली, यहाँ आ गई हो, ओके करा मैं। यहाँ पे अब आ गई हो, यहाँ पे आऊँगा, ये दोनों लाइन से पहले मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ आऊँगा, ये वाली सिलेक्ट कर दूँगा। इसकी स्केल ज़्यादा बड़ी है, इसको 0.3 कर देते, या 0.1 काफ़ी है। ये आपकी रोड रेडी हो गई। अब एक पार्किंग एरिया भी देना होगा, क्योंकि ये मेन गेट आ रही है अपनी, यहाँ से एंट्रेंस है, तो इसका फुटपाथ पहले डिज़ाइन करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फुटपाथ आप दे सकते हैं 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर्स। 1.5 दे दें, ये ऑलरेडी रोड पे डिक्लेयर है 1.5 मीटर है। सो ये अब यहाँ से आपको इसको कर्व देना होगा, ये यहाँ से कर्व है, यहाँ से भी कर्व है, स्ट्रेट कॉर्नर वाइज नहीं है। इसको एक्सप्लोड कर दो, नहीं, F इंटर R इंटर, अब वो 0 कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के लिए, अब 2.5 करो यहाँ से, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल परफेक्ट, और यहाँ से ये वाले कर्व है इधर से। अब ये जो है ना, ये मेन गेट आ रही है, यहाँ से अपने को गाड़ी अंदर लेना है तो ये पार्किंग पे से नहीं आती। ये जो फुटपाथ एरिया ना, यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे ये ब्रेक हो जाता है बिल्कुल इस तरीके से, और यहाँ पे से भी ब्रेक कर सकते हैं अपन, लेकिन वो यहाँ तक ब्रेक कर, यहाँ ब्रेक कर देते इसको, नहीं स्ट्रेट लाइन करो, स्ट्रेट नहीं आई ना। इस तरीके से अब कार ट्रैवल कर लेते आ रही यहाँ से,
तो ये यहाँ आएंगी, यहाँ चढ़ जाएंगी, तो फुटपाथ एरिया बीच में इंटरेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ से अगर आ रहे तो यू टर्न लेके यहाँ से सीधा आएगा, इधर एक पार्क कार हो जाएंगी, इधर एक कार पार्क हो जाएंगी आसानी से। ये रोड अपनी डिज़ाइन हो गई। अब बीच में ये फुटपाथ का इसको हाईलाइट अलग तरीके से करना होगा। हैच इंटर करेंगे हम। हैच इंटर करने के बाद एक सेकंड, यहाँ पे कंप्यूटर लोड ले रहा मेरा। यहाँ पे हम ये जो फुटपाथ पे ग्रेनेड्स वगैरह जो डिज़ाइन होते हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ भी एक हम दे देते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ये सिलेक्ट करा मैं, यहाँ पे आया, एक उसकी स्केल में चेंज करता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे एक इंटर कर दिए। अब यहाँ से आप स्केल चेंज कर दो इसकी 0.5, फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा, 0.1। यहाँ से 0.5 कर डालो, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आया ना, 0.1। ये परफेक्ट है। ये आपका फुटपाथ एरिया होगा। यहाँ से रोड आ रही है, यहाँ से कार आएंगी, यहाँ से एंट्रेंस आराम से इसको मिल जाएगा। ये एक्सप्लोड कर डालो, यहाँ से इसको ट्रिम करो। ये अपनी गेट हो गई। गेट के लिए कलर हम दे देते हैं डार्क चॉकलेटी। और यहाँ पे ये गार्डन एरिया है तो बीच में ग्रास टाइप कुछ दे देते हैं। इसको दे देते हैं, इसको ग्रीन कलर कर देने से ये एकदम गार्डन एरिया बोल के हाईलाइट हो जाएगा। और अब यहाँ से हम आपको इसका वेंटिलेशन देना है। यहाँ पे भी एक विंडो आ रही रूम के लिए भी। ये वॉल से सेंटर, हर चीज़ सेंटर से देना होगा। विंडोज़ अगर देना सारे एलिवेशन में तो आप रूम का सेंटर देंगे। इसी तरह 0.5 मीटर सेंटर से दियो, एक इधर तरफ, एक इधर तरफ। फिर बीच वाली ये रिमूव कर डालो और यहाँ से ये रिमूव कर डालो। स्लाइडिंग विंडो आ रही तो हम स्लाइडिंग विंडो का एक सैंपल एक बार रेडी कर लिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ तो ख़त्म। जस्ट कॉपी पेस्ट रहता प्रोसेस। अब ये यहाँ का एक विंडो होगा, इसका ये मेन डोर होगा। अब ये दोनों को यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ से सेंटर से देना होगा हमको। इसका सेंटर किधर है? अच्छा, ये इसीलिए मैं ये सेंटर वाला रिमूव करता हूँ ताकि वॉल की सेंटर हम पकड़ सके आसानी से। यहाँ से यहाँ तक 0.5 इंटर, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। सेम एज इट इज इधर भी दे डालो आप। ऑफसेट नहीं, पहले लाइन क्रिएट करो सेंटर लाइन, फिर उसके बाद ऑफसेट दियो 0.5 मीटर। ये बीच वाली लाइन रिमूव कर डालो और यहाँ से ये वाला रिमूव कर डालो। और जो हम विंडो कॉपी करे थे यहाँ से इसको यहाँ ला के यहाँ पे पेस्ट कर डालो, एक यहाँ पे। डेट्स इट, 2 विंडो क्रिएट हो गए। यहाँ पे एक वेंटिलेशन, छोटा सा वेंटिलेशन दे दो 0.5। वेंटिलेशन को एक सिंगल लाइन क्रिएट कर देंगे हम। वेंटिलेशन का कलर देंगे येलो हाईलाइट नहीं दिख के आ रहा तो आप कोई रेड मार्क भी दे सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। किचन का भी, किचन पे तो विंडो दे दिए, एक वेंटिलेशन की अगर ज़रूरत पड़ी तो बात की बात देखा जाएगा। अब यहाँ से भी एक विंडो क्रिएट कर, नहीं ज़रूरत नहीं है। इधर की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी ड्राइंग में, मेरे पास ये लिखा हुआ नहीं है। अब हम डोर क्रिएट करना होगा। यहाँ से आओ, 1 मीटर की इसकी लेंथ दियो और ARC इंटर करो। यहाँ से यहाँ तक आओ, F ऑन करो और ये सेंटर को लाके यहाँ लगा दो। डेट्स इट, डोर क्रिएट होगा। अब मेन डोर दो पार्ट्स में आ रहा तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर कर दिया आप। यहाँ से यहाँ तक इसका भी 1 मीटर ले लिया आप, क्रॉस लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन। यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो गई। ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गई। ARC करना होगा आर्क। फिर ये यहाँ सेलेक्ट करेंगे आप, कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करना होगा। उसके बाद इसको मिरर करो यहाँ से
स्ट्रेट में, डेट्स इट। अब ये वाली लाइन को रिमूव कर डालो आप, ये आपका मेन डोर क्रिएट होगा, 2 डोर वाला। इस तरीके से आप डोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये भी ओपन एरिया है, ये भी ओपन एरिया है, ये 2 विंडो है और ये भी ओपन एरिया है। यहाँ पे एक डोर, यहाँ पे भी 2 साइड वाला डोर दे देते। सेंटर लाइन क्रिएट करो 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। ARC इंटर करो, यहाँ से कॉपी लो, यहाँ इस तरीके से इधर लाके ब्रेक कर डालो और इसको मिरर कर दो यहाँ से एग्जैक्ट स्ट्रेट पे। F8 ऑफ कर दो फिर वापस, ये एकदम स्ट्रेट आ गया। ये रिमूव कर डालो, ये बीच की भी लाइन रिमूव कर डालो, ये 2 साइड वाला डोर होगा। अगर आपको इसकी लेंथ और ज़्यादा बड़ी करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं चेंजेस। कुछ करना चाह रहे तो अब डोरों का कलर चेंज करो। अभी कितने डोर देना है वो डोर देके अपन कलर चेंज कर डालेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर रहेगा। ARC इंटर, ये मैन्युअली दे रहा हूँ मैं, कर्व आप कितना भी दे सकते हैं। ये यहाँ से 1 मीटर, ARC इंटर, ये यहाँ से 1 मीटर स्ट्रेट, ARC इंटर। इसका कर्व भी थोड़ा ज़्यादा होगा तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर ले सकते हैं। ये डोर यहाँ से ओपन होगा 1 मीटर और ये कर्व, ARC इंटर। और ये डोर यहाँ से लाइन क्रिएट करो 1 मीटर की, ARC इंटर। अगर इसका कर्व आपको ज़्यादा दिख रहा तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके एडजस्ट कर ले सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बताया, ये भी ओपन एरिया है, यहाँ पे एक डोर आ रहा 1 मीटर और ARC इंटर। यहाँ से यहाँ तक आओ, कर्व करो, एडजस्टेबल लेवल पे यहाँ ला के क्लोज कर डालो। यहाँ पे हम वॉल क्रिएट करना भूल गए थे, जो दरवाजे की चौखट जिस पे बैठती, ये उसी पे जाके ब्लॉक करेगा। ये तो ग्लास वाला एरिया है। ग्लास वाली एरिया अपन यहाँ से भी मैच कर दे सकते हैं। MA इंटर, जो मैं पिछले पार्ट्स में आपको मैं बताया था, ये किस तरह से आप कौन सी भी लाइन का मैचअप कर सकते। डेट्स इट। अब ये डोरों का कलर चेंज कर देना है हमें चॉकलेटी। अभी इसमें ज़्यादा डिटेलिंग्स नहीं रखा मैं, जैसा कि सिंक ने उतारे अपन, वॉशरूम जिस तरीके से होता वो नहीं उतारे, अभी वो उतारना है। और मेजरमेंट्स नहीं दिए अपन, ये सब काम बाकी है अभी। अब यहाँ से आएंगे, कलर चेंज करेंगे। मैं रखना चाह रहा था डार्क चॉकलेटी, और यहाँ से भी आप ज़्यादा कलर्स चूज़ कर सकते हैं। मोर कलर्स में जाके इंडेक्स कलर, यहाँ से भी आप बहुत सारे कलर से दे सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये वाला चॉकलेटी, डार्क चॉकलेटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट्स इट। डोर विंडो क्रिएट हो गया, गार्डन एरिया भी क्रिएट हो गया, वॉकेबल एरिया होगा, 2 तरफ से एंट्रेंस तय हो गई। गेस्ट रूम एक बन गया, ये मेंस गेस्ट रूम होगा, ये वुमेंस गेस्ट रूम मिलना, इसको इसी तरीके से डिक्लेयर करते। ये अपना किचन होगा, किचन को जो किचन का बेस देते 0.9 मीटर, 0.9 मीटर ऑफ साइड, या 1 मीटर भी दे सकते। 0.10 देते, एग्जैक्ट 0.10। यहाँ से यहाँ तक नहीं यार, 0.9, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। F इंटर, R इंटर, 0 इंटर। अब ये लाइन को एक्सटेंड कर डालो
यहाँ तक कीजिए और इसको यहाँ पे क्लोज कर डालो। अब यहाँ पे सिंक एरिया यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी दे सकते हैं। अभी मेरे पास जो ड्राइंग है उसके ऊपर कुछ भी डिक्लेयर नहीं है सिंक एरिया किधर देना है, क्योंकि जो मेन किचन का चूल्हा आता ना उसके ऊपर एग्जॉस्ट का सिस्टम ज़रूरी है। दो तरफ भी एग्जॉस्ट आ रहा अपने को, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट सिस्टम आ रहा, यहाँ पे भी एग्जॉस्ट सिस्टम आ रहा। जो ये क्या बोलते ब्लोर लगाते या एग्जॉस्ट फैन लगाते, दो तरफ में से किसी भी तरफ कर सकते। सिंक एरिया इधर भी दे सकते, इधर भी दे सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे सिंक एरिया हम इधर दे रहे बोल के डिक्लेयर एक छोटा सा सिंक एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ये बताने को ये यहाँ पे हमारा बर्निंग सेक्शन कर डालेंगे। इतना काफ़ी है। ये 4 बर्नर वाला किचन हो गया है। दैट्स इट। ये तो मैं नॉर्मली उतारा, आप क्रोम पे से एक्सपोर्ट भी कर सकते। ऑटोकैड फाइल फॉर इंटीरियर्स बोल के लिखिए, आपको ब्लॉक्स आ जाते डोर्स के नए नए किस्म के, जिस तरीके से ड्राइंग होती। मैं फिर किसी वीडियो में मैं आपको वो करके बताऊंगा। डाइनिंग एरिया, इंटीरियर्स के बेड्स, या बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, और सिंक एरिया और वार्डरोब वगैरह किस तरीके से आप किधर सेट करना है वो बात के काम है। अभी ये एस नॉर्मल फ्लोर प्लान सेट होगा। ये अपनी 15 मीटर वाली रोड आ गई, इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, बट अब इसी को हम कॉपी करेंगे, एक इधर तरफ पेस्ट कर डालेंगे लाके। इसको एक फर्स्ट वाले पैटर्न का फर्स्ट प्रिंट हम ऐसे ही देंगे ताकि मालूम हो। अब एक वाला हम देते हैं टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट का कमांड में बताया था आपको, यहाँ से भी आप टेक्स्ट कर सकते, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, या तो फिर टेक्स्ट टी एंटर करके भी कर सकते आप। टेक्स्ट कमांड लिया मैं, कंप्यूटर स्टक हो गया। ये ज़्यादातर ये क्रैक वर्जन्स में, ऑटोकैड का जो क्रैक वर्जन होता ना उसमें टेक्स्ट कमांड जल्दी लेता नहीं। अब यहाँ पे आया, मैं एक टेक्स्ट क्रिएट करूँ। फॉर एग्जांपल 15 मीटर रोड, ROAD रोड, एस्केप एंटर। यहाँ से सेलेक्ट करा, प्रॉपर्टीज में आया, इसकी स्केल के टेक्स्ट हाइट 1 मीटर कर देता हूँ, और ये इसको इस तरीके में यहाँ पे रोटेट करके मैं लगा देता हूँ। ये इधर सेट कर देंगे 15 मीटर रोड वाली। एक और कॉपी कर लेते हैं हम, CO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एक इधर तरफ कर देते हैं। अब इसी को रोटेट करो, ये वाली रोड के लिए कॉपी करो, एक इधर लेके आके सेट कर डालो और एक इधर लेके आके सेट कर डालो, ताकि जब प्रिंट दे तो मालूम हो कि ये रोड कितने मीटर की है और यहाँ से एंट्रेंस कहाँ आ रही। अब ये इसी तरीके से हम ये कॉपी करेंगे, रोड वाला यहाँ लाएंगे, ये हटाओ, पार्किंग लिख डालो, पार्किंग। अब इसी को कॉपी करो, आप यहाँ आओ, अब यहाँ पे इसकी स्केल छोटी कर डालो, ये बाहर के लिए इतना काफ़ी थी स्केल। अब इसको 0.3 कर देते हैं हम। यहाँ आएंगे आप, GUEST गेस्ट एरिया, या रूम भी लिख सकते, गेस्ट रूम। इसी को कॉपी करो, गेस्ट रूम को इसकी तरफ ऊपर लाओ, डाइनिंग एरिया, DINNING, डाइनिंग एरिया। फिर इसी को कॉपी करो, मेन हॉल,
मेन हॉल एरिया, यहाँ पे आओ इसको मास्टर बेडरूम, MASTER मास्टर, BEDROOM रूम। इसके साथ साइजेस भी लिख सकते, लेकिन मैं टेक्स्ट का पूरा अलग रखना चाह रहा हूँ और साइजेस वाला अलग रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आके आप इसको और छोटा करके वॉशरूम एरिया ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मास्टर बेडरूम आप टाइप कर दिए तो मास्टर बेडरूम का मतलब ये होता है कि जिसके साथ अटैच बाथरूम है। अब ये सिर्फ बेडरूम लिख सकते हैं आप इसको, या रूम भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट रूम 1 लिख रहा हूँ, इसको सेंटर में ला लेते, इधर हटाओ, इसको रूम 2 लिखना होगा ना, रूम 1 रूम 2। यहाँ पे आओ आप, किचन लिखना होगा ना इधर, KITCHEN किचन EN। रोटेट कर दो, ये ज़्यादा बेहतर दिख रहा ना। अब इसी को इधर आओ, कॉपी करो, यहाँ पे STPS स्टेप्स, सेंटर में ले लो इसको। अब टेक्स्ट का पूरों का कलर चेंज कर डालो, सब तो टाइप कर देना अपन। यहाँ पे एक छोटा सा एक और कर देते ना टाइप, एक थोड़ा कॉपी करो, इसकी स्केल छोटी कर डालो, 0.1 कर डालो इसको, GUEST गेस्ट वॉश रूम या रूम। इधर गेस्ट वॉशरूम की जगह पे यहाँ पे सेट कर डालो। यहाँ पे भी आप इसी तरीके से सिर्फ वॉशरूम टॉयलेट इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आओ, टॉयलेट एरिया, वॉशरूम एरिया, ये एक हो गया, ये इसके लिए होगा, ये शावर एरिया बोल के लिख डालो आप इसको, SHOWER शावर एरिया। और कुछ टेक्स्ट बाकी है अपने को, इसके ऊपर गार्डन बोल के लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रीन डॉट्स दे के अपन इसको हाईलाइट कर दिए, ज़रूरत नहीं है इसकी। अब बाउंड्री वॉल हाईलाइट नहीं हो रही तो आप इसको दूसरी तरीके से भी करके हाईलाइट दे सकते, इस तरीके से। कोई कलर चेंज कर दो बाउंड्री वॉल का, क्योंकि ये 2 साइड रोड आने की तरफ से वॉल जो अपन क्रिएट करे दिख के नहीं आ रही, इसीलिए मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। इसका कलर मैं रखना चाह रहा हूँ मजेंडा भी रख सकते हैं, मजेंडा रख देंगे, डेट्स इट। अब ये प्लान और ये प्लान में थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग आने की तरफ से बेहतर दिख रहा। मैं एक प्लान के 5 बनाता हूँ। मेरी ऑफिस में ये रिक्वायरमेंट रहती है कि एक फ्लोर प्लान बनाए तो जस्ट फ्लोर प्लान ऐसी एग्जिट छोड़ डालो, और एक प्लान बनाओ जिसमें टेक्स्ट लिखो, उसमें मालूम होना चाहिए कि ये कौन सा मेन हॉल कौन सा है, रूम कौन सा है, गेस्ट रूम कौन सा है, डाइनिंग रूम। फिर एक और कॉपी करना पड़ता, इसमें मैं देता हूँ ज़्यादातर ऑफिस में मेरे। अब ये सब ये वाला नहीं, ये वाला फर्स्ट वाला ही कॉपी करते हम लोग, ये फर्स्ट वाला कॉपी करें, यहाँ आए। अब इसमें हम मेजरमेंट्स देते, इसमें कुछ भी नहीं लिखते, टेक्स्ट नहीं रहता, इसमें सिर्फ मेजरमेंट्स रहता। यहाँ है डायमेंशन पकड़े, कितने लेंथ बाई कितने का है, कहाँ से कहाँ तक कितनी लेंथ आ रही है, सिर्फ डायमेंशंस देना रहता है ये वाले इसमें, ताकि मालूम हो कि कितना रूम का एरिया आ रहा, रूम में कितना एरिया आ रहा, हॉल का कितना एरिया निकल रहा। इसमें सिर्फ टेक्स्ट देते हम लोग, इसमें डिटेल्स मालूम होती मेजरमेंट की, एक में मालूम होती टेक्स्ट वाली डिटेल्स कि किस में क्या बना हुआ है, और एक में मालूम होता कि ओवरऑल लेंथ कितनी आ रही,
कितने बाई कितने का रूम है, कितने स्क्वायर फीट हो रहा, कितने मीटर्स में हो रहा हो, जो भी जिसमें काम कर रहे हैं आप, ये पूरा ले लिया ना, पूरा नहीं, इसका मेरे को डायमेंशन देना है सिर्फ यहाँ तक। किचन का वॉकेबल एरिया कितना बच रहा असल, इस यहाँ पे एक फ्रिज के लिए कितनी जगह बच रही वो भी इसको मालूम होना चाहिए था। फ्रिज के लिए अगर जगह नहीं बच रही तो ये दूसरी तरफ कोई सेटअप करने के लिए बोला था। आप एक एरो क्रिएट करो, यहाँ पे एक छोटा REC एंटर करो, डेट्स इट। अब यहाँ से आओ, एक छोटा सा एरो क्रिएट करें हम, ये वाली लाइन हटा डालो। अब ये जो है ना, इसको रिमूव कर देते ना, यहाँ से लाइन क्रिएट करो, REC एंटर करो, यहाँ से यहाँ तक, राइट। एक और एक कॉपी करो इसका, यहाँ लाओ और इसको रोटेट कर डालो। ये यहाँ लाओ, H एंटर, नहीं ये इसको मैं करना चाह रहा हूँ टोटल लाइन, H एंटर, सॉलिड देना चाह रहा हूँ मैं, इसका कलर रखना चाह रहा हूँ येलो, ये यहाँ और ये यहाँ, डेट्स इट। अब एक ये एरो होगा, ये ऊपर यहाँ से चढ़ने के लिए, ये यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले के लिए, नहीं पूरा नहीं सेलेक्ट करो, सिर्फ एक। अच्छा ये हैच अपन अलग अलग सेपरेट नहीं दिया ना, सेपरेट हैच दिया आप। H एंटर, सॉलिड सेलेक्ट करो आप, 1 2 एंटर, 1 2 एंटर, सेलेक्ट करो, इसको लाओ यहाँ की तरफ, ये यहाँ से चढ़ने के लिए, यहाँ से चढ़ने के लिए एरो से आप इसका बता दिए। अब फिर डायमेंशन पे आओ, इसका यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ आ रही दिया हो, 3 मीटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेयरकेस अपन कितने का दे रहे, ये वाली नहीं, अब यहाँ से यहाँ तक 0.8, अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या दिए थे आप, ये वाली, ये डिटेलिंग है, सिर्फ और सिर्फ ये डिटेलिंग है। बाउंड्री वॉल कहाँ से कहाँ तक है, कितने बाई कितने मीटर पे काम करे, 28 मीटर ऐसा था, ये 20 मीटर था ना, यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर था। बाहर का टेक्स्ट थोड़ा बड़ा रखो, टेक्स्ट की हाइट कहाँ आ रही, टेक्स्ट हाइट किधर आ रहा, टेक्स्ट हाइट 0.5, बाहर की थोड़ी बड़ी रखना, और इसका कलर भी दूसरा रखना, ये वाला सेट कर देते हैं बाहर, और कौन सी लेंथ बाकी रह गई, ये वाली होगा ना। यहाँ पे से कितनी, ये स्पेस कितनी थी अपन, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर की स्पेस खाली है, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे वॉलपेपर और वॉल पेंटिंग वगैरह हो जा रहा है यहाँ पे, शू रैक के साथ, और सिटिंग एरिया, छोटा एक सोफ़ा सेटअप हो रहा है यहाँ पे। ये एक हो गया डायमेंशन। अब ये बच्चों के रूम का जो है ना डायमेंशन दे डालो, 10 फीट है, 3 मीटर 3.40 है, तो ये 10 फीट इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ भी बड़ी है, दोनों का भी दे सकते, एक का भी, ये करीबन उतना ही है, इसको अपन एग्जैक्टली इसके लेवल पे भी ला सकते हैं, लेकिन ये आफ्टर चेंजेस होता ही है, चेंजेस का हिसाब भी आते तो अपन वो कर देना। एक रोड का भी दे डालो, यहाँ से यहाँ तक कितना 15 मीटर की रोड दिए थे ना अपन, यहाँ से यहाँ तक थी ना 15 मीटर हो,
अच्छा क्रॉस पे क्यों ले रहा है भाई ने, अच्छा यहाँ पे रोड टेक्स्ट लिख दिया ना अपन 15 मीटर, उसकी ज़रूरत नहीं है अपने को। एक टेक्स्ट कमांड का होगा, एक टेक्स्ट कमांड में अपन डिटेल दे दिए कौन सी चीज़ किधर आ रही सो, इसमें अपन एरिया डिफाइन कर दिए, और ये आपका सिंपल फ्लोर प्लान होगा। अब अगर क्लाइंट को आपको देने का है तो आपको ये वाला प्रिंट देना रहता, या पीडीएफ भी अगर आप फॉर्म में किसी भी ड्राइंग को आप फॉर्म किसी भी अलग फॉर्म में करना चाह रहे तो आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, उसके बाद नेम ये प्रीवियस वाला अगर कोई दिए तो यहाँ से प्रीवियस, और इंपोर्ट फाइल किस तरीके से करना चाह रहे कर सकते। प्रिंटर और प्लॉटर में नॉन अभी लिखा हुआ है, नॉन यानी कुछ भी नहीं। अब इसमें से अपन यहाँ से चेंज कर सकते, ये प्रिंटर होंगे नामा है मेरे, इतने प्रिंटर्स मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, और यहाँ से आप देख सकते फैक्स कर सकते, और पीडीएफ साइज में कर सकते हैं आप। पीडीएफ V7 एक रहता, ऑटोकैड पीडीएफ जनरल डॉक्यूमेंटेशन, ऑटोकैड पीडीएफ हाई क्वालिटी प्रिंट देना है तो ये मैं ज़्यादातर ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, या ये वाला PC3, ये दो बेस्ट रहते हैं। पीडीएफ में अगर आप देना चाह रहे, अगर आप इमेज में देना चाह रहे तो JPG यहाँ से करेंगे, अगर आप ड्राइंग फाइल देना चाह रहे तो ये DWF करेंगे, DWF6 और DWF, ये ड्राइंग फाइल के लिए रहता। ये ड्राइंग टू PDF, ये ड्राइंग टू प्लॉट, ये ड्राइंग अगर ड्राइंग फाइल पे देना चाह रहे तो आप डायरेक्टली ऑटोकैड फाइल सेंड करेंगे। अभी PDF मैं क्रिएट करता हूँ, PDF सेलेक्ट करा, उसके बाद ये बोल रहा है पेज साइज सेटअप करो, ये ए है। पेज साइज़ क्या कितने किस्म के रहते, ये इतने ढेर सारे किस्म के, बट स्टैंडर्ड होता अगर आप के पास छोटा प्रिंटर है तो आप A4 देंगे, अगर A3 वाला रहा A4 छोटा रहता, A3 उससे थोड़ा बड़ा रहता, A2 से थोड़ा ज़्यादा बड़ा रहता। मैं इसकी कंप्लीट मिलीमीटर्स में मेजरमेंट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या इसी वीडियो के एंड में JPG अटैच कर दूंगा। पेपरों के MM में साइज़, यहाँ पे भी MM लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये पेपरों के साइजेस है, जिस तरीके का भी आप प्रिंट देना चाह रहे उस तरीके का दियो। नॉर्मली A3 देना चाहते, ज़्यादातर लोग A3 पे प्रिंट देते, तो आप A3 सेलेक्ट करेंगे, सेंटर टू द प्लॉट करेंगे, डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ विंडो सेलेक्ट करेंगे। विंडो सेलेक्ट करने के बाद आपको ये बोलता है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, मैं यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करना चाह रहा हूँ, इतना मैं अपने क्लाइंट को बताना चाह रहा हूँ। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पोर्ट्रेट में इतनी इमेज आ रही और लैंडस्केप में इतनी इमेज आ रही, मैं प्रीव्यू करके बताता हूँ आपको। ये पोर्ट्रेट मोड है। अब मैं आपको बताऊंगा लैंडस्केप में पूरी कवर हो जाती, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं। फ़र्क देखो आप, ये पेज ये A3 का साइज़ है, यहाँ पे गैप और यहाँ पे जो गैप आ रही, ये फ़र्क आया। अगर लैंडस्केप में रखा तो मैं ये गैप ज़्यादा आ रही, यहाँ पे आप देख सकते। ये असल में प्लान इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से नहीं हुआ। तो आप यहाँ से प्रीव्यू पे चेक करके आपको जो भी साइज़ में होना है वो साइज़ पे आएंगे, यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको बोलता है किधर सेव करना चाह रहे हैं। अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करें तो आप फोल्डर पे भी सेट कर ले सकते, या तो फिर डेस्कटॉप पे देना चाह रहे तो डेस्कटॉप पे भी दे ले सकते आप। यहाँ आइए, अगर PC में देना चाह रहे, C फाइल E में मैं सेव करना चाह रहा हूँ, न्यू फोल्डर में आर्क का डाटा है मेरे पास, ये आर्क की सेटअप, इसमें अगर मैं सेव करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फेस वर्क एट होम, इसका मैं नाम रखा, यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये फाइल PDF में सेव हो गई, और ये PDF जब भी ओपन भी कर दे के बता देता है सेव करते साथ ही। अब ये कंप्यूटर थोड़ा लोड ले रहा है, अब ये सेव होगा, ये PDF फॉर्म में आपकी ड्राइंग आ गई। अब आप ये कस्टमर को या क्लाइंट को या ऑफिस में किसी को भी सबमिट करना चाह रहे तो आप PDF के इस फॉर्म में सेंड करेंगे। इसमें कंप्लीट डिटेल्स मालूम हो जा रही है। यहाँ पे रोड आई, अपन यहाँ पार्किंग एरिया दिए थे, ये मेन गेट का एंट्रेंस यहाँ से दिए थे, ये मेन डोर का एंट्रेंस, 2 मेन डोर के एंट्रेंस आए, इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें साफ मालूम हो रहा है कि कौन सी चीज़ किधर आ रही। ये गेस्ट रूम हो गया, ये किचन हो गया, ये डाइनिंग एरिया हो गया, मेन हॉल, मास्टर बेडरूम इधर आ रहा, रूम 1 एंड रूम 2 इधर है, स्टेयरकेस का इधर है, गेस्ट वॉशरूम ये रहा। इसमें डिटेल्स ज़्यादा आ रही तो ज़्यादातर ये भेजते। अगर इसकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मेरे को एरिया बताओ कितने बाई कितने एरिया का मेरा रूम आ रहा, हॉल आ रहा, तो आप मेजरमेंट वाला भेजेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर जब कभी भी हम प्लान बनाएंगे तो मैं आपको
इसमें फर्नीचर सेट करके बताऊंगा। इसी सेम प्लान में फर्नीचर नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा मैं इसमें फर्नीचर सेट करके बताऊंगा किस तरीके से फर्नीचर सेट करते। फिर हम इसी के प्लान में अगर सीलिंग रिक्वायरमेंट है तो सीलिंग ड्राइंग करके मैं बताऊंगा। एमईपी ड्राइंग भी एमईपी का जब हम कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं मैकेनिकल का, जब मैं उसमें भी ये वाला बताऊंगा। अब इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। आई होप आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे, किस तरीके से फ्लोर प्लान स्टार्ट होता, मीटर्स में किस तरीके से काम होता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वांट टू लर्न AutoCAD। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।